वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। ये है हमारा सेकेंड पार्ट और ये होगा मैंगलोर से लेकर नासिक तक। हम जो है अभी मैंगलोर आ चुके हैं, पूरे 20 मिनट बिफोर कवर कर चुके हैं 419 किलोमीटर का डिस्टेंस। और यहाँ से जो है हम जाएंगे मडगांव कोंकण के रास्ते, लेकिन वहाँ पे मडगांव से हमारा रूट डाइवर्ट है। हम जो है डाइवर्ट होके पुणे से पनवेल जाएंगे एंड पनवेल से जो है हमारा नॉर्मल रूट मनमाड़ भुसावल वाला टूवर्ड्स दिल्ली। ये व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बिकॉज अभी तक मुझे नहीं पता है कि मैं दूधसागर फॉल्स कवर कर पाऊंगा कि नहीं, जो कि रात में 1:30 या 2 बजे आएगा। तो वो जानने के लिए आपको ये व्लॉग देखना पड़ेगा। आई होप आप कलर कॉन्ट्रास्ट अभी चल रहा है मैंगलोर में, आप समझ पा रहे होंगे। और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यहाँ पे कम से कम हमारी ट्रेन आधे से पौन घंटा रुकने वाली है, जो कि सबसे बेस्ट बात है, बिकॉज मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन है और मैं वहाँ जाके पीऊँगा। क्योंकि गाइस पैंट्री की चाय थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और उतनी अच्छी होती भी नहीं, तो ज़्यादा अच्छा है कि कैंटीन से जाके पी ली जाए, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, बिकॉज सुबह से बैठे बैठे थोड़ा थक गया हूँ। मैंगलोर से जो है हमारा डीजल इंजन लगेगा, यहाँ तक हमें लेकर आया है WAP7 और यहाँ से चेंज होके लगेगा कोई डीजल इंजन, जो कि हमें मडगांव तक तो लेके जाएगा, लेकिन मडगांव से फिर जो रूट डाइवर्जन है वहाँ पे भी शायद वही इंजन लेके जाएगा। मडगांव के बाद जो पुणे वाला रूट है वहाँ पे मैं कभी नहीं गया हूँ, तो मुझे उतनी खास नॉलेज उस रूट की नहीं है। आई विश कि आप लोग भी जो है मेरे साथ ये फील कर पाते, बिकॉज बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है अभी फ़िलहाल स्टेशन का। बहुत ही ज़्यादा शांति है और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि शाम कितनी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ। परसों रात में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था, पता नहीं किस चीज़ के लिए, तो मैं सो नहीं पाया। आज सुबह तो सोने का सवाल ही नहीं उठता। अगर मैं सो जाता तो मैं व्लॉग कैसे शूट करता, और अभी भी जो है मैं नहीं सो सकता हूँ। अगर मैं अभी सो गया तो व्लॉग कौन शूट करेगा। अब मैं सीधा रात में ही सोऊंगा और उठूंगा दूधसागर फॉल्स के पहले। देखते हैं हम कवर कर पाते हैं कि नहीं। मैं रखता हूँ कैमरा अंदर। अभी हो रहा है 7:16 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मैंगलोर टुवर्ड्स गोवा। मडगांव के बाद वी विल बी डाइवर्टेड। तो अब मैं देखता हूँ गाइस कि मैं उडुपी तक जाग पाता हूँ कि नहीं, बिकॉज मुझे मडगांव में उठना ही है, मतलब मडगांव के बाद उठना ही है। लेट्स सी मैं आपको उडुपी में मिलता हूँ कि नहीं। खाने में गाइस ज़्यादा कुछ मैं नहीं खा रहा हूँ, मैंने पीनट्स ही खाए हैं, ब्लैक फैंटेसी बिस्किट लिया है, वही खा के मैं काम चलाऊँगा। अंधेरे में तो आपको फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिखने वाला है। अभी हो रहा है 8:28। हम आ चुके हैं उडुपी में, मतलब हम कर्नाटका आ गए हैं और हम आधा घंटा बिफोर आए हैं। अभी मैं बैठ के रिसर्च कर रहा था कि मडगांव के बाद पुणे आने में कितना टाइम लगता है। तो रिसर्च करने के बाद पता लगा कि पूरे 12 घंटे लगते हैं, बिकॉज मुझे अपना व्लॉग भी प्लान करना है कि मैं आगे कैसे करूँगा, कितने बजे उठूँ, क्या कवर करूँ, क्या ना कवर करूँ। मतलब अगर 1:25 पे हम मडगांव से निकलते हैं तो आप मान के चलिए 1 बजे हम पुणे पहुँचेंगे अगले दिन 12 घंटे बाद। पुणे के बाद फिर कल्याण मान के चलिए आप 4 बजे पहुंचेंगे। कल्याण के बाद दिल्ली हम पहुंचेंगे अगले दिन 5-6 बजे के करीब, जहां तक मेरा एस्टिमेशन है। इतना उडुपी तक रखते हैं। मैं सोने जा रहा हूं। मैं थोड़ा कोशिश करता हूं थोड़ा रेस्ट करूं, मडगांव के पहले उठूंगा। 100% ट्राई करूंगा कि मैं दूधसागर फॉल्स कवर कर पाऊं। दूधसागर फॉल्स आएगा 1.5 घंटे के बाद, मडगांव निकलने के बाद। मैंगलोर के बाद कोंकण रेलवेज की शुरुआत हो गई, तो उडुपी कोंकण में ही आता है। यहाँ से आपको पूरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी। हम तो अभी यहाँ पे आधा घंटा खड़े रहेंगे। मैं करता हूँ सोने की कोशिश। 2 दिन से सोया नहीं हूँ, नींद लेने की जरूरत है, तभी एनर्जी के साथ आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगा। तो मैं उठता हूँ मडगांव में। सी यू एट 12 और बिफोर मिराज और एट दूधसागर। अभी बज रहा है रात के 1:57 और हम आ चुके हैं मडगांव में, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 850 किलोमीटर्स। बड़े मुश्किल से उठा हूँ, बट समहाउ मैं उठ गया हूँ और यहाँ से दूधसागर फॉल्स पास में ही है। सो अभी सोने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हुई है, आप देख सकते हो कि सब कुछ गीला है। और हमारा इंजन जो है नेक्स्ट उल्टे डायरेक्शन में लग चुका है। यहाँ पे इंजन था, यहाँ से हट के पीछे लग चुका है। यहाँ से हमारा रूट डाइवर्जन है। हम नॉर्मल रूट से नहीं जा रहे हैं, आपको पता ही होगा। मडगांव में खाने पीने को काफी कुछ मिल जाता था 24/7, लेकिन अभी फिलहाल सारी कैंटीन्स बंद हैं। भी एक डिसएडवांटेज है, वरना मैं कुछ ना कुछ पक्का लेता। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ ब्राइटनेस बढ़ाने का, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ दूधसागर फॉल्स, लेकिन अभी तक तो मुश्किल नज़र आ रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जितना भी ब्राइटनेस तेज कर लूँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।
इस अभी हो रहे हैं रात के 2:40 और हम आ चुके हैं कुल्लेम में, जहाँ पे हमारे बंकर्स ऐड किए जा रहे हैं बिकॉज यहाँ से चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और इसी के बाद जो है दूधसागर फॉल्स है। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ सोने जाने से पहले ताकि आप लोग के लिए कुछ तो ला पाऊँ। आई एम नॉट श्योर मैं ला पाऊँगा कि नहीं गाइज, मुझे नहीं पता। अगर चांद देवता रहे, लाइट रही तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कैप्चर कर पाऊंगा, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मेहनत वेस्ट हो सकती है। बट ये मेहनत 100% देना मेरा काम है। रिजल्ट्स आए ना आए वो देवता का काम है, देवता का। चमक रहे हैं बड़ा अच्छा, शायद देखिए कुछ रिजल्ट्स आ ही जाए। देखते हैं क्या होता है। आई होप आप लोग कुछ देख पाओ, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ देख पा रहा हूँ और मैं फटी में भी हूँ। इतनी रात में यहाँ कुछ भी नहीं है और बहुत घना जंगल है। आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं। जस्ट मेरे सामने फॉल्स है। शिट यार, सही कहूँ ना, इतना डर मुझे लाइफ में पहले कभी नहीं लगा जितना अभी लग रहा है, बिकॉज ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया। आई नो आप लोग बहुत कम देख पा रहे हो, बट जो देख पा रहे हो ना गाइस, समझना वो वर्थ मिलियंस है, मिलियंस ऑफ रुपीज़। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप मेरी आईज देख के समझ रहे होंगे कि मैं कितनी ज़्यादा गहरी नींद में सोया हूँ। अभी भी ऐसी गहरी नींद आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, बिकॉज मैं 48 आवर्स से नहीं सोया था। और क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए व्लॉग करना है तो मैं उठना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने फटाफट कॉफ़ी ले ली है और एक मैगी ले ली है। कोई ऑप्शन होता नहीं है आजकल, आपको पता है। और हम आ चुके हैं मिराज। 2 बजे तक आएंगे हम पुणे। मेरी बात हुई है एक वेंडर भैया से, 2 बजे तक हम पुणे पहुँचेंगे। हम हैं लगभग अराउंड 112 किलोमीटर दूर पुणे से। अब मैं फाइनली उठ चुका हूँ। एक्चुअली मिराज मेरी नींद खुली थी, जैसे जैसे ब्लॉग किया अब मैं फाइनली उठ चुका हूँ और फटाफट अपनी टी शर्ट चेंज करता हूँ। कहाँ तक जा रहे हो भैया? दिल्ली तक। कहाँ से आ रहे हो? एर्नाकुलम से। नाम क्या आपका? संजय सिंह। सुबह कब से काम कर रहे हो? और ये लॉकडाउन ने कैसे इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ? पहले क्या था और अब क्या है, कुछ बोलना चाहोगे? लॉकडाउन क्या है, पहले घर पे थे, काम मिला रहे। तो ये लॉकडाउन ने चीज़ें ख़राब कर दी है ना सबके लिए, सबको प्रॉब्लम दी है ना। तो आप चाह रहे हो कि सब सही हो जाए, मतलब रेलवे नॉर्मल हो जाए, आप चाह रहे हो कि नहीं? चाह रहे हो। मतलब कितना पैसा कम आता है आपको? जो पहले आता था उससे कितना कम आता है? उससे कम हो गया, पहले 10-15 हज़ार था, अब और कम हो गया। चलिए ठीक है। इनका नाम है संजय सिंह। इन्होंने कल शाम को खाना खाया था, इसके बाद से इन्होंने खाना नहीं खाया है। ये कल शाम से ही चाय दे रहे हैं और सुबह से ही चाय दे रहे हैं, मतलब 6 या 7 बजे से ही चाय दे रहे हैं। तो मैं जो है इनको जीरा राइस और एक राजमा दे रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ हैरी स्क्वाड की तरफ से, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी डू। हम दूसरों को खुश करते हैं, यही हमारा मकसद है। मेरी तरफ से, हैरी स्क्वाड की तरफ से सर को एक राजमा और जीरा राइस। ये जीरा राइस है, ठीक है, और ये है राजमा। बहुत टेस्टी है, MTR का है। इसको गर्म करना, गर्म पानी में डालना, खा लेना, बहुत मज़ा आएगा। हमने कल शाम को खाया था, इसलिए अब तुम सुबह खाओ, आराम से खाओ, मज़े करो, ठीक है। चाय छोड़ो, आराम से ये खाओ जा, ठीक है। खुश हो? हाँ।
आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये जो पूरा कर्व है ना, ये पूरा कर्व उधर है, मतलब उधर के ट्रैक्स मैं देख सकता हूँ, मतलब उधर के ये कर्व पूरा ऐसे होके वैसे जा रहा है। बहुत लंबा कर्व है ये, दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप वो देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे यही ट्रैक पूरा घूम के उधर गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ज़्यादा डीप कर्व होगा। कई लोग सोचते होंगे कि यार इतने बड़े कर्व ले कैसे आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्टील को मोड़ना इट्स नॉट एन ईजी थिंग यार। और ये स्टील छोटी मोटी स्टील नहीं है, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टील रहती है जिसको मोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। और स्टेशन की लोकेशन देखिए, स्टेशन की लोकेशन देखिए, माइंड ब्लोइंग। आदिकी हम अदरकी में ही रुके हैं, यहाँ पे शायद कोई क्रॉसिंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है, तभी हमें यहाँ पे रोका गया है। हाइड्रोलिक प्रेस का नाम तो आप सबने सुना होगा ना कि हाइड्रोलिक प्रेस होता क्या है। हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है ना वर्क्स ऑन द पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप कोई कन्फाइंड लिक्विड पे प्रेशर लगाओ, उस लिक्विड के एक एक कोने में वो प्रेशर पहुँच जाता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर। जो मशीन्स लगाई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, इन रेलवे स्टील्स को मोड़ मोड़ के लगाती हैं हर जगह। आपने कहीं वो येलो कलर की बहुत बड़ी ट्रेन देखी होगी जो रात भर काम करती रहती है, ट्रैक्स को बिछाने का, मोड़ने का। लेकिन जो मोड़ने का काम होता है ना, ये हाइड्रोलिक प्रेस से ही होता है। उसके अंदर एक हाइड्रोलिक प्रेस बड़ा वाला इंस्टॉल्ड होता है जो मोड़ देता है। जैसे आपने यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ भी देखी होंगी, हाइड्रोलिक प्रेस से लोग काफ़ी कुछ करते हैं। हाइड्रोलिक की जो पावर होती है ना, वो इंसेन होती है। मतलब पंप से जो होता है ना, एयर डालते हैं, वो एयर हाइड्रोलिक लिक्विड को लगता है और वो हाइड्रोलिक लिक्विड जो है इसको दबा देता है, पूरा तरीके से दबा देता है। और वो प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि वो ट्रैक को भी मोड़ देता है। आई होप आप सामने देख पा रहे होंगे वो ट्रेन। ये जो इतनी बड़ी मालगाड़ी है ना, ये पूरी घूम के यहीं से आगे निकलेगी जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। आप ये व्यू देख सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जो मालगाड़ी है ये पूरा राउंड लेके, अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कर्व होगा ये, बल्कि सेम ट्रैक है। सोचिए, ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ना, व्हाइट कलर की एक लाइन ऐसी खींची हुई है, वहाँ पे भी थोड़े बहुत ऐसे व्हाइट कलर के स्पॉट्स हैं। तो बेसिकली ये वाटरफॉल्स हैं, छोटे वाटरफॉल्स हैं जो होते थे मानसून के टाइम। मतलब अभी भी मानसून का टाइम है, हम पूरा बाहर नहीं आए हैं, लेकिन अगर आज से अब मैं 1 महीना पहले अगर यहाँ पे आता ना, तो यहाँ से मुझे वाटरफॉल देखने को मिलता, छोटा सा। यहाँ से उसका पानी जाता, ये यहाँ से इसका पानी निकलता और वहाँ से वाटरफॉल था। तो मतलब अगर मैं 1 महीना पहले आता तो मुझे यहाँ पे ये वाटरफॉल देखने को ज़रूर मिलता। We are 17 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पुणे। आप बोल सकते हो गाइज लगभग अराउंड 1700 किलोमीटर वी हैव कवर्ड फ्रॉम एर्नाकुलम। लगभग 5 बजे पहुंचेंगे कल्याण में, मतलब लगभग 3 घंटा लेट पहुंचेंगे। एज यूजुअली मैं कैश काफ़ी कम रखता हूं अपने पास में, तो लेट्स सी अगर जीपे या पेटीएम वाली कोई शॉप मिल जाए तो मैं कुछ खरीद पाऊंगा। अभी हो रहा है 1:15 एंड फाइनली वी हैव अराइव्ड एट पुणे। लेट मी टेल यू, ये हमारा ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे हमारी ट्रेन नहीं जाती है, बट क्योंकि डाइवर्टेड रूट पे हम हैं इसलिए हम यहाँ पे आके रुक गए हैं। एंड आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कितनी देर का स्टॉप होने वाला है, ये भी पता नहीं है। लेट्स सी पहले कुछ खाने पीने को मिलता है कि नहीं यहाँ पे। तो मेरे सामने कैंटीन है, यहाँ पे मैं भाग के आऊँगा, शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। लेट्स सी। पुणे स्टेशन आपले स्वागतम आहे। पुणे हम आ चुके हैं। बात करूं मैं विंड मिल्स की, तो विंड मिल्स में होता क्या है ना, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो टर्बाइंस को घुमाती है, वो रोटेशनल एनर्जी पे कन्वर्ट होता है और वही रोटेशनल एनर्जी फिर अंदर जाकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो टर्बाइंस होते हैं, टर्बाइंस से एक शाफ्ट कनेक्टेड रहता है गेयर बॉक्स में, और वो गेयर बॉक्स के अंदर जब वो शाफ्ट घूमता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।
विंड मिल्स के अंदर बड़े बड़े मैग्नेट्स भी रहते हैं, काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड के रहते हैं। उससे होता क्या है कि वो तारों में लिपटे रहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी बहुत बड़ा फैक्टर है विंड मिल्स में। आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि सिग्नल इतनी जल्दी हो जाएगा, और सिग्नल हो चुका है। मुझे लग रहा था कि मैं जाके कुछ खा पी लूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं अब कुछ खा पाऊँगा। ऑल आई कैन डू इज़ मैं अंदर जाके पैंट्री कार में उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि गूगल पे या पेटीएम शुरू कर दें। लॉन्ग अगो वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम पुणे। मैं खाना लेने गया था तो ट्रेन चल पड़ी तो मैं कैमरा नहीं उठा पाया। हालांकि खाना नहीं मिला विदाउट पेटीएम। अच्छे अंकल थे जिन्होंने मुझे कैश दे दिया और खुद जी पे ले लिया। तो आई कैन हैव माई लंच नाउ। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ लोनावला में। मैं बात कर रहा था कि कुछ चेंजेस हैं व्लॉग्स में। तो ये जो सेकंड पार्ट होगा ये होगा हमारा कल्याण तक, नासिक तक नहीं, कल्याण तक हमारा सेकंड पार्ट होगा। कल्याण से लेके झांसी तक हमारा थर्ड पार्ट होगा, और झांसी से दिल्ली हमारा फोर्थ पार्ट होगा। डाइवर्जन के रूट्स और टाइम्स मुझे नहीं पता थे। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे फेस वॉश के बारे में। तो ये है जो फेस वॉश मैं यूज़ करता हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप जाके खरीद सकते हो और यूज़ करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। वन ऑफ दी फेवरेट प्रोडक्ट है। मतलब ये एक्चुअली विटामिन सी फेस वॉश है, लेकिन एप्पल साइडर विनेगर वाला भी मैं यूज़ करता हूँ। कभी आप लोग ने वंडर किया है कि मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस का नाम मंगला लक्षद्वीप कैसे रखा गया? ये जो ट्रेन थी ना, दिस वाज द सेकंड डेली रनिंग सुपरफास्ट ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू साउथ। तो 1998 में जब ये शुरुआत हुई इस ट्रेन की और कोंकण रेलवेज नहीं था, तब ये मैंगलोर तक ही चलती थी। पहले इसका नाम था मंगला एक्सप्रेस। वहाँ की कोई गॉडेस, वहाँ की कोई गॉड है, गॉडेस है, उनका एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता। उनके बेस पे इसका नाम रखा गया मंगला एक्सप्रेस। लेकिन जब कोंकण रूट डेवलप हो गया उसके बाद इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप। ऑल्सो इसमें ऐड कर दिया गया लक्षद्वीप, इसलिए ऐड किया गया बिकॉज ये ट्रेन जो है एक्सटेंड हो गई कोची तक, और कोची है इज़ अ पोर्ट कैपिटल ऑफ केरला। तो लक्षद्वीप वहाँ से पड़ा, तो इसलिए जब कोंकण रेलवे से चलने लगी ये ट्रेन, इसका नाम रख दिया गया मंगला लक्षद्वीप। टू बी मोर क्लियर, पहले ये ट्रेन मैंगलुरु तक ही चलती थी, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया कोची तक, और बाद में इसका नाम भी चेंज किया गया, मंगला से ऐड करके मंगला लक्षद्वीप कर दिया गया। पहले मंगला एक्सप्रेस ही थी। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम लोनावला। हम आ चुके हैं खंडाला में। बंकर्स अटैच होते हैं बिकॉज आगे है बहुत ज़्यादा चढ़ाई, तो सिर्फ ये जो डीजल इंजन है नहीं खींच सकता है। बंकर्स अटैच होंगे जो पीछे लगेंगे, और लगने के बाद हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे और फिर वो आगे जाके डिटैच भी हो जाएंगे।
मतलब हम आ चुके हैं लगभग मुंबई में। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो होता है समाप्त यहीं पे। हमारा थर्ड पार्ट होगा पनवेल से लेके झांसी तक, इसके बाद ही होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है सब्सक्राइब दबाना है। डू नॉट फॉरगेट अबाउट दी हैरीज मर्चेंडाइज विच इज़ लाइव राइट नाउ, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। नया वाइट टी है यार, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। बी द सेवियर, बी द वन, बी द बेस्ट। और अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है समवेयर अराउंड 2000 किलोमीटर्स हमने कवर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। 8 व्लॉग्स हैं, याद रखना। हाँ 8 व्लॉग्स है, तो सेकेंड पार्ट खत्म होने जा रहा है, सीरीज खत्म नहीं होने जा रही है। स्टे ट्यून्ड ऑन हैरीज व्लॉग्स। ये सितंबर तो बहुत तबाही होने वाला है ना आप लोगों के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।